है या 40 की भी मिलती है, अगर शार्प रिकवरी आती है वापस मार्केट 24,660 तक आ सकती है। और अगर वहां से वापस 24,660 आएगी, ये 20-30 रुपए से 150 रुपए तक जा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, कल है मार्केट की छुट्टी, तो मार्केट खुलेगी अब सीधा थर्सडे को। तो थर्सडे को मार्केट कैसे रह सकती है, निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप भी देना है। और गाइस, अगर आपको याद होगा, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था, आज के लिए वही हिट होता हुआ दिखा है। मैंने आपको बोला था 24,600 के ऊपर आप निकलती है मार्केट, इसके ऊपर सस्टेन होती है, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा 24,658। और गाइस, यही मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल में भी आपको मैंने ये दिया था। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है, आप अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करते ही आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, ठीक है, जहाँ पे आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ स्टॉक्स का भी एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, यही मेरा व्यू है कल के लिए भी, मतलब कि थर्सडे के लिए भी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे गाइस, 24,600 से लेके 24,570, ये 30 पॉइंट्स की जो रेंज है गाइस, ये एक सपोर्ट की तरह ऐड कर रही है। कैसे? अगर आप देखोगे आज के दिन आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास से 590 का लो लगा है, उसी के आसपास से कहीं ना कहीं मार्केट ने बाउंस बैक किया, ठीक है। आप देख सकते हो ये वाली मूव थी, फिर वापस नीचे आके कहीं ना कहीं क्लोज हुई। इस लेवल के नीचे अगर क्लोज होती तो हम कहते हैं कि ये लेवल ब्रेक हो चुका है, और अगर ये ब्रेक होएगा तो नीचे मार्केट गिर सकती है, ठीक है गाइस। जो मैंने आपको लेवल बोला है, कौन सा लेवल फिर से मार्क कर लेते हैं, 24,600 से लेके 24,570, ये 30 पॉइंट्स की जो रेंज है। एक दिन पहले भी हमको यहाँ पर रेसिस्टेंस देखने को मिली, फिर बाद में सपोर्ट देखने को मिला, ठीक है। अगले दिन गैप अप लगा है मार्केट ने, यहीं पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब अभी भी जो व्यू है वो हमारा बुलिश है। क्यों है? क्योंकि मार्केट में अभी तक कुछ भी नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं आया, ठीक है। ऑल टाइम हाई 24,661 आज का आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा है। क्लोजिंग देखोगे 24,601, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स ऑल टाइम हाई के नीचे आके क्लोज करिए। तो इसका मतलब कुछ भी नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट के दो तरीके हो सकते हैं यहाँ पे चलने के। देखो क्या है, आप साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रेच हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, दो तरीके की करेक्शन, या तो मार्केट टाइम वाइज करेक्ट करे या फिर मार्केट प्राइस वाइज करेक्ट करे, ठीक है। अगर इसको टाइम वाइज करेक्शन देना है तो चांसेस होंगे मार्केट आपको कुछ दिन इसी रेंज में देखने को मिलेगी। अगर इसको प्राइस वाइज करेक्शन देना है तो हो सकता है स्ट्रेट गिरावट दे सकती है नीचे 24,000 तक, और वहां से मार्केट वापस रिकवर होके आ जाए, ठीक है। तो अभी अभी हम प्राइस वाइज के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी जो आप लास्ट कुछ दिन से देख रहे हैं, लास्ट कुछ दिन में आप देख सकते हो 12 जुलाई, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो ये 15 जुलाई है, और फिर आप देख सकते हो ये 16 जुलाई, मतलब 3 दिन में अगर आप देखोगे तो मार्केट में कितनी मूव आई है, सिर्फ 150 पॉइंट की। ये 475 है और यहाँ पे 660, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 200 पॉइंट तक की मैक्सिमम मार्केट ने मूव दी है। तो 1% तो कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है मार्केट में यहाँ के हमको साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल जाए। साइडवेज मूवमेंट का मतलब कि इस रेंज के अंदर आपको देखने को मार्केट दिख सकती है, ठीक है। अगर इस रेंज के अंदर दिखती है तो हमें शॉर्ट का करना है और बाय का करना है। सिंपल सी बात है, जैसे 24,570 ये लेवल अगर ब्रेक होता है, हम सेल करके चल सकते हैं। स्ट्रेट टारगेट 24,500, नेक्स्ट टारगेट 24,475। क्यों? सिर्फ 25 पॉइंट का नेक्स्ट राइट क्यों दिया? मैं आपको ये पूरा जोन दे रहा हूँ क्योंकि गाइज ये जो जोन है ना, यहाँ कहीं पे इसके नीचे जो है ना, ये पूरा एक बाइंग जोन बनता है। कैसे बनता है आप देख सकते हो, प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, वो ट्रेंड लाइन भी कहीं ना कहीं इधर से आती है। तो ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस है। एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस का मतलब वो होता है जहाँ पे दो तीन अलग अलग चीजों का सपोर्ट या डिमांड देखने को मिले, तो वो एक एरिया बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो इस लेवल के आसपास अगर मार्केट आती है तो एक बार हम बाय करके चल सकते हैं। और ये जो लेवल है वो लेवल स्टार्ट होता है 24,475 के नीचे से, और आता है 24,425। अब ये मान लो ये 50 पॉइंट की जो रेंज है, ये एक बेस्ट बाइंग जोन बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि मार्केट में ट्रेंड लाइन भी यहीं बन रही है, प्रीवियसली रेजिस्टेंस सपोर्ट भी यहीं बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई ना कोई ईएमए भी लगाऊंगा तो हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं इधर से आ जाएगी। जैसे कि आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो ईएमए 200 जो है वो कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास आएगी, अगर हम यहाँ से गिरावट देखने को मिलती है तो, ठीक है। तो सिंपल है, दो ट्रेड मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। दो ट्रेड कैसे? अगर इसके नीचे निकल रही है आप सेल करके चल सकते हो।
इधर कहीं पे आके थोड़ा बहुत साइडवेज होती है और वापस अप मूव दिखाती है, तो हम बाय भी करके चल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, सपोज करो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ी बहुत यहीं रुकती है, चांसेस होंगे वापस से इस वाले हाई के पास पहुंचे, और ये वाला हाई का टारगेट वही 24,658 बोला था, इस बार भी सेम टारगेट दूंगा 24,658। बाय चांस ये वाला हाई ब्रेक हो जाता है, नेक्स्ट टारगेट आपको बोला था 24,705, तो इस बार भी सेम टारगेट होगा 24,705। मतलब कि ये है, जब जब इंडेक्स 24,600 के ऊपर जाता है आपको बाय के बारे में सोचना है, टारगेट होगा 24,658 और 24,705। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है मार्केट आपको साइडवेज देखने को मिल जाए, तो जब जब इन लेवल्स पे आता है अब यहाँ पे भी बाय करके चल सकते हो गाइस। मल्टीपल ट्रेड बन रहे हैं यहाँ पे, मल्टीपल ट्रेड हो सकता है इसी लेवल पे खड़े होके एक बंदा बोले बाय और एक बंदा बोले सेल। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें सही है। कैसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो नीचे 70-80 पॉइंट है, कोई एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि ये ब्रेक नहीं होगा, वापस मार्केट ऊपर आ जाएगी, तो दोनों ही अपनी जगह पे करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रेड सेटअप बन रहा है, ये वाला मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज, बाय चांस अगर मार्केट में गैप अप लगता है और सीधा ये लेवल ब्रेक होता है या इसके ऊपर कहीं ना कहीं ओपनिंग होती है, गाइस थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ पे सपोर्ट दिखता है 24,660 से लेके 24,650, इस वाले जोन पे आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा 24,705, इसके बाद टारगेट होगा 24,800। अगर गैप अप लगता है उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होती है तो चांसेस होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग ही रहती है। ठीक है, तो मल्टीपल ट्रेड्स बन रहे हैं, 3 एरोस तो मैंने आपको सामने दिखा रखे हैं। हो सकता है जिगजैग होती है तो हम यहाँ पे बाय कर लेंगे, ये लेवल ब्रेक होता है तो हम सेल करके चल लेंगे, और यहाँ से अगर आपको इसके ऊपर गैप अप देखने को मिलता है तो भी हम बाय करके चल सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलेंगे इसके ऑप्शन चेन पे, उससे पहले हमको एक लेवल याद रखना है गाइस, 24,475, जो कि ऑलमोस्ट नजदीक है 24,500 के। तो गाइस ये वाला जो लेवल है ना, इस लेवल के आसपास हमको बाइंग के बारे में सोचना है। कोशिश करेंगे अगर मार्केट इसके भी नीचे जाएगी, ये ब्लू वाले जोन पे, ब्लू वाला जोन मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ पे भी अगर हम बाय करते हैं अपना हीरो जीरो ट्रेड, जैसे कि 24,500 की कॉल, 24,500 के नीचे निकल के 24,500 की कॉल बाय करेंगे, चांसेस होगा मार्केट एकदम से यहाँ से एक लो लगा दे और शार्प रिकवरी हमको देखने को मिल जाए। कैसे? गाइस अगर आपको याद होगा आज फिन निफ्टी में सेम चीज हुई है। मैं आपको पहले फिन निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा। फिन निफ्टी में मॉर्निंग में अगर आप देखोगे 945 पे, यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन बन गई, उसके बाद मार्केट यहाँ खड़ी थी, यहाँ पे सडनली गिरावट आई, 23,631 का लो है। ठीक है, क्विकली मार्केट ने रिकवर करा, 23,717 का हमारा यहाँ पे हाई है। तो मतलब ये कितने पॉइंट्स हो गए? 80 पॉइंट। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन का टच मिल गया। इसी व्यू से चांसेस होंगे कल निफ्टी में भी आपको थर्सडे को सेम ऐसा ही देखने को मिल जाए। अगर बाय चांस निफ्टी इधर आ जाती है तो यहाँ पे चांस होगा क्विकली रिकवरी हो जाए। अब ये कब होगा? चांसेस होगा इसका तभी अगर मार्केट या तो गैप डाउन खुले, अगर गैप डाउन खुलती है तो यहाँ कहीं खुल जाएगी, फिर चांस होगा कि नेगेटिव सेंटीमेंट ही आए, और या तो फ्लैट खुल जाए कि मॉर्निंग में ही ये लेवल ब्रेक हो गया। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो चांसेस होगा कि मार्केट ऊपर ही रह सकती है। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी का हो गया। चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन में मैंने आपको बोला है एक ही लेवल पे इंटरेस्टेड हूँ, 24,500 पे 2.85। ठीक है, 2.85 लाख के OI है, इसका मतलब लोअर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर ही रहेगी। दूसरा लेवल देखोगे 24,600, इस पे है 2.57 लाख, इसका मतलब कि ये भी एक तरह से सपोर्ट है। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से देखेंगे? अगर बाय चांस 24,600 ब्रेक होता है तो नीचे कहां तक रुक सकती है मार्केट? 24,500। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था 24,570 के नीचे आपको सेल करना है। मैक्सिमम टारगेट 24,500 से लेके 24,475। तो ये तो होगा गाइस आपका सेफ ट्रेड। ठीक है, इसमें कोशिश करना या तो आप फ्यूचर सेल कर रहे हो या आप इन द मनी को सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो। ठीक है, इन द मनी पुट को। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, मैंने आपको बोला है ये लेवल जो है सपोर्ट है, तो 24,500 के नीचे अगर मार्केट जा रही है, इस बार हम तब कॉल ऑप्शन कंसिडर करेंगे एज अ हीरो जीरो। आपका रह सकता है 24,500 की कॉल। देयर आर हाई चांस 20-30 रुपए की भी मिलती है या 40 की भी मिलती है। अगर शार्प रिकवरी आती है वापस मार्केट 24,660 तक आ सकती है, और अगर वहां से वापस 24,660 आएगी, ये 20-30 रुपए से 150 रुपए तक जा सकती है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। ये सिर्फ और सिर्फ अभी assumption है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसा होता है
तभी हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, वरना जितना भी आप 0 पे पैसे लगाओगे उसके जीरो होने के चांसेस भी रहते हैं। तो गाइस अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में सिंपल है, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि ट्रेंड लाइन जा रही है जैसे फिन निफ्टी में है, सेम इसके पास देखोगे मार्केट यहाँ आई है, ब्रेक डाउन करने के बाद भी मार्केट साइडवेज है। इसका मतलब मार्केट का गिरावट का व्यू नहीं है, मार्केट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुलिश साइन ही दिखा रही है। ट्रेंड के ब्रेक डाउन होने के बाद भी अगर एक जगह रुकी हुई है, इसका मतलब सेलर्स नहीं आ रही। ठीक है, जो लोग सेल कर रहे होंगे एक बिग प्लेयर होगा जो यहाँ पे अपनी बाइंग ऑर्डर्स डाल रहा है और मार्केट को ऊपर खड़े रख रहा है। इसके नीचे देखोगे यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट रेसिस्टेंस 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 सपोर्ट, यहाँ पे देख रहे हो, फिर यहाँ भी सपोर्ट बनेगा। तो सिंपल है, लास्ट टाइम भी आपको बोला था 52,300 से लेके 52,200 इस वाले जोन पे हम बाय करके चल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मार्केट गैप अप खुलती है कहीं ना कहीं 52,500 के ऊपर, तो भी आप खुलते ही चाहो तो बाय करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट 52,800 का है मेरे अकॉर्डिंग। मार्केट अगर मैं आपको बोलूं 51% चांस जो है मार्केट के वो ऊपर जाने के हैं, और 49% जो होंगे मार्केट के चांस नीचे जाने के हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 51 भी नहीं, मैं आपको बोलूंगा 75% चांस है मार्केट के ऊपर है, लेकिन इतनी प्रोबेबिलिटी देनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, अगर इसको ट्रेड करना है तो कैसे करोगे, ये लेवल मार्क कर लिया क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया है, लेवल निकल के आ रहा है 52,500। इसके ऊपर मार्केट निकलती है, स्ट्रेट बाय कर सकते हो। टारगेट आपका होगा 52,800 और इसके बाद टारगेट होगा आपका 53,000। ठीक है, ऑन द डाउन साइड जब तक मार्केट 52,200 के नीचे ना आए तब तक सेल करने की जरूरत नहीं है। 52,200 से लेके 52,300 के जोन पे है, आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचो। चांस होगा आप डे लो पे कैच करोगे और कोशिश होगी कि आप डे हाई पे जाके ही एग्जिट करोगे। ठीक है, अगर बाय चांस गैप अप लग रहा है तो आपको मैंने बता दिया इसके ऊपर बाय करना है। अगर गैप डाउन लगता है 52,200 के नीचे आके सस्टेन होती है, तब जाके हम 52,000 का टारगेट लगा के चल सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।